नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का यह पर्यावरण अध्ययन का 10वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी भागों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है, वहां से भी जाकर आप इसके बाकी भागों को देखकर पर्यावरण की बहुत ही शानदार तैयारी करके 30 में से 30 का स्कोर पर्यावरण अध्ययन में कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न आपको दे रखा है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। हमें यहाँ पर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए है ज्वारी ऊर्जा, ऑप्शन बी दे रखा है भूतापीय ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी है नाभिकीय ऊर्जा। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है। यहाँ पर आपको क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है ये पूछा है। मैग्नीशियम, बी ऑप्शन कोबाल्ट, सी है लोहा, डी निकिल। तो क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु का नाम मैग्नीशियम है। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न नंबर 3 है, किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण कौन सा है। किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने वाला उपकरण क्या होगा। बैरोमीटर होगा, अमीटर होगा, हाइग्रोमीटर होगा या ऑक्जेनोमीटर होगा। तो किसी स्थान की यदि आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना है तो वह उपकरण हाइग्रोमीटर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई। 1952 में, 1955 में, 1953 में या 1954 में। तो यहाँ आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई। तो यह शुरू हुई 1952 में। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न नंबर 6 पूछा है, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा जो है उसका नाम क्या है। साइरस है, ध्रुव तारा है, चंद्रमा या प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। ओजोन, ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी है मीथेन, डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको बताना है घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। तो ये मीथेन के लिए उत्तरदायी है। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और मीथेन का सूत्र क्या होता है। तो CH4 होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम CFC भी कहते हैं। ओजोन का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो ओजोन का सूत्र याद रखना है साथी O3 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। 1970 में, 1973 में, 1975 में या 1986 में। तो याद रखना है साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था। तो 1973 में प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इस प्रश्न संख्या 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, लकड़ी से, पेट्रोल से या कोयला जलाने से। तो याद रखना है अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। राइट आंसर इस प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न क्रमांक 10 है, सुंदरवन में निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ पर आपको
सुंदर वन में कौन सा वृक्ष निम्न में से सर्वाधिक पाया जाता है? सागौन का, ऑप्शन बी है पीपल का, सी है सुंदरी का, डी है नीम का। तो याद रखना है साथियों, सुंदर वन जो है उसमें सर्वाधिक वृक्ष जो पाया जाता है वो सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न नंबर 11 है, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई? आपको यहाँ पर बताना है किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई। नॉर्वे में, स्वीडन में, फ्रांस में या इंग्लैंड में। तो याद रखना है कि सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा जो हुई थी वो स्वीडन में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि कब हुई थी, तो आपको बता देना है कि 1972 में स्वीडन में सबसे पहली बार अम्ल वर्षा हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? यहाँ पर आपसे किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है ये पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी है वक्र, सी है यकृत, डी है आमाशय। तो किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो रासायनिक कारखाना कहा जाता है यकृत को। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न नंबर 13 है, विश्व में जंगली गधा पाया जाने वाला एकमात्र स्थान कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर, सी है कच्छ का रण, डी है अंडमान निकोबार। तो विश्व में जंगली गधा पाया जाने वाला एकमात्र स्थान कच्छ का रण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, तो कच्छ का जो रण है वो आपका गुजरात में है। ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ पर आपको हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तकों का, भूकंप का, मिट्टी का या फिर कोशिका का। तो आपको याद रखना है कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न नंबर 15 है, नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए, नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी माप की जाती है? सल्फर की, ऑक्सीजन की, ओजोन की या नाइट्रोजन की। तो आपको याद रखना है कि नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी माप की जाती है? तो ऑक्सीजन की माप की जाती है। इस प्रश्न संख्या 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सल्फर का संकेत क्या होता है? एस होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है। ओजोन का संकेत क्या होता है? O3 होता है। नाइट्रोजन का संकेत N2 होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा 78%। ये प्रश्न हो सकता है। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है? 21% होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नोट करते हुए चलना है ताकि आपके एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न आए तो उसको आप बड़ी आसानी से कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं 15 प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके अवश्य बताइए ताकि आपको और भी अच्छा वीडियो में दे सकूं और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी आपकी हो सके। आपने समय निकालकर वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।